मैं उसका चेहरा भूल नहीं पा रहा था। मुझे बस वही दिख रही थी, पर दिल में ये भी बात थी कि वो शादीशुदा है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दिया हो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके भी आप इसके पहले का पार्ट देख सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। मैं रोज वही रहता, पर कुछ दिनों से वो मुझे दिख नहीं रही थी। मैंने रूम बदलने की सोचा क्योंकि मैं वहाँ पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। मैं अब धीरे धीरे उसे भूलने लगा था। मैं रूम भी चेंज कर चुका था। ऐसे 1 साल बीत जाता है। एक दिन मैं कॉलेज के लिए जा रहा होता हूँ कि मेरे बगल में वही भाभी दिखती है जिसका मैं दीवाना था। पर भाभी बहुत दुखी दिख रही थी। पर मैंने सोचा, मुझे क्या, अगर मैं फिर इस चक्कर में पड़ गया तो इस बार पक्के मेरे पेपर बैक आ जाएंगे। इसलिए मैंने तब उस चीज पर ध्यान नहीं दिया और भाभी को इग्नोर किया और मैंने अपना पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पर लगाना शुरू कर दिया। पर मैं उसको भूल ही नहीं पा रहा था। एक दिन मैं बाहर जाते रहता हूँ, भाभी मुझे फिर से दिखती है। मैं उसे न देखने की एक्टिंग करता, लेकिन क्या करूँ, मुझे रह के नहीं होता और मैं हल्की नज़रों से उन्हें देख ही लेता हूँ। पर तब भी भाभी मुझे काफ़ी मायूस दिखती है। मैं समझ नहीं पाता आखिर हो क्या रहा है। ऐसे काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन मेरी लैंडलॉर्ड मुझे आवाज़ देती है, अरे सुन तो जरा, वो बाजू वाली आंटी के घर जाकर तो आ। उनके यहाँ छोटी सी बच्ची की तबीयत खराब है। बेचारी के घर कोई आदमी नहीं है। जी आंटी, बस अभी जाता हूँ। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो देखता कि वो घर उसी का था और वो वहाँ पर बेड पर एक छोटी बच्ची के पास बैठी होती है। क्या हुआ भाभी जी, मुझे आंटी ने भेजा है। पता नहीं, रात से बहुत ज्यादा बुखार है इसे। अरे बाप रे, इसे तो बहुत बुखार है। आपने डॉक्टर को कॉल नहीं किया? रुकिए, मैं डॉक्टर को ले आता हूँ। नहीं, मैंने गोली दे दी, वो ठीक हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी लड़की बीमार होने के बावजूद ये डॉक्टर को मना क्यों कर रहे हैं। मैं उनकी सुनता नहीं और डॉक्टर को ले आता। डॉक्टर आकर बच्ची को चेक करते हैं और उसे गोलियां देते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। और मैं डॉक्टर को छोड़ने जाता हूँ। आने के बाद मुझे भाभी जी पूछती है, कितने पैसे हुए डॉक्टर के? मैं कल आपको उनके पैसे दे दूंगी। पूरा माजरा समझ आता है कि क्यों डॉक्टर को ये मना कर रहे थे। नहीं भाभी, रहने दीजिए। अरे डॉक्टर मेरा फ्रेंड ही है, उसने मुझसे पैसे नहीं लिए। घर आकर मैं बहुत सोच में पड़ जाता हूँ कि जिसका चेहरा फूलों सा था वो आज मुरझा क्यों गया है। मैं रात भर वही सोचते रहता। उस रात मैं सो भी नहीं पाता। सुबह उठकर मैं पहले लैंडलॉर्ड के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ, आंटी जी, आपसे एक बात पूछनी है। क्या हुआ इतने सुबह सुबह? सब ठीक तो है ना? आंटी, कल आपने जिनके घर मुझे भेजा था उनके घर कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या बताओ बेटा, इतनी अच्छी लड़की थी, बेचारी घर पर बैठी है। मतलब? अरे सुनने में आया है कि वो जो तूने एक जवान सी लड़की देखी होगी ना, बेचारी का अभी तलाक हुआ है। कुछ महीनों पहले उसके पिता का भी देहांत हुआ था। लड़का इसे बहुत मारता था और हमेशा अपने घर से पैसे लेने को कहता था। उसके कारण उसके पिताजी सब कुछ बेच दिया था कि उनकी बेटी खुश रहे। पर वो लालची इंसान का लालच ही खत्म नहीं हुआ, सारे पैसे लूट लिया। अब कोई और पैसे वाली देखा और बेचारी को तलाक देने पर मजबूर कर दिया। क्या कर सकते बेटा, अब किस्मत है। दोस्तों, आगे की कहानी जरूर देखिएगा। मैं जल्द ही आऊंगा 2 दिनों बाद। तो तब तक मेरे चैनल से बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।